the students, welcome to विवेकानंद ऑनलाइन क्लास। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और आपको एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करा दी थी। आज एक्सरसाइज 5.2 है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है 2, 7, 12, इसका 10th टर्म निकालना है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी भी एपी का, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी अगर आपको टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जहां पे a होता है फर्स्ट टर्म, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और d है कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है a इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस निकालेगा d, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे 7 माइनस 2 कितना आ गया कॉमन डिफरेंस 5। n की वैल्यू कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स, 10th टर्म निकालने तो n की वैल्यू हो गई 10। अब ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे a10, जैसे ये an है, an का मतलब nth टर्म, तो a10 मतलब 10th टर्म निकालनी है। a की वैल्यू आ गई 2 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस है 5, तो 2 प्लस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 इंटू 5, तो 2 प्लस 45 इक्वल टू 47। तो ये इसकी 10th टर्म आएगी 47। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से 10th टर्म निकालिए अपने। तो कोई भी टर्म आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका ये फॉर्मूला होता है, फर्स्ट वीडियो में समझाया था आपको, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसमें a फर्स्ट टर्म होती है, d कॉमन डिफरेंस होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सी टर्म पूछा है वो वैल्यू n की होती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इससे आप थर्ड क्वेश्चन कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो, सेम है। तो आप खुद करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन, एक्स मतलब एक्सरसाइज में फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे प्रैक्टिस। सेकंड में बता रहा हूं एक आपको, थर्ड क्वेश्चन आप यहां लिख लेंगे और खुद करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सेकंड बता रहा हूं इसका, सेकंड में a फर्स्ट टर्म कितना है अंडररूट 2, d कॉमन डिफरेंस कितना है 3 अंडररूट, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू है 3 अंडररूट 2 माइनस a1 की वैल्यू है अंडररूट 2। दोनों में अगर कॉमन देंगे तो अंडररूट 2 कॉमन आ रहा है, अंडररूट 2 कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 3 माइनस यहां रूट 2 आ रहा है तो क्या बचा 1, तो अंडररूट 2 और ये 3 में से 1 माइनस कर दो 2, तो 2 रूट 2 ये कॉमन डिफरेंस आ गया। और n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा टर्म निकालना है 18, n की वैल्यू हो गई 18। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की वैल्यू 18 इक्वल फर्स्ट टर्म है इसमें अंडररूट 2 प्लस n 18 माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 2 अंडररूट 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, अंडररूट 2 प्लस 18 में से 1 माइनस करेंगे 17 मल्टीप्लाई 2 रूट अंडररूट 2 प्लस 17 2 से मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 34
अंडर रूट 2 प्लस 34 अंडर रूट 2 कितना आ गया 35 अंडर रूट। तो आपको मैंने फर्स्ट और थर्ड सॉल्व करा दिया है, सॉरी फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करा दिया है, थर्ड आप खुद घर पे कर लेंगे। क्वेश्चन आप यहाँ से लिख सकते हैं। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.12 का, जिसमें आपको टर्म बतानी है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है विच टर्म सेकंड क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 इज माइनस 81। इस एपी का कौन सा टर्म माइनस 81? देखो 21 है, फिर 18 है, फिर 15, तीन तीन कम हो रहे हैं 3 3, लास्ट में कोई ना कोई टर्म इसकी 81 होगी, माइनस 81। इसमें भी आपको an की वैल्यू दे रखी है माइनस 81 और n की वैल्यू फाइंड करनी है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। यहाँ पे a की वैल्यू है 21, d की वैल्यू है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे माइनस 3 और n की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है और n की वैल्यू दे रखी है माइनस 81। यहाँ पे रख देंगे माइनस 81 इक्वल टू a की वैल्यू है 21 प्लस n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस 3। माइनस 81 इक्वल टू 21। अब माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 को प्लस के n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 3n और माइनस 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 3। माइनस 81 इक्वल टू 21 प्लस 3 कितना हो गया 24 माइनस 3 है। अब 3n को इधर ले आओ तो 3n माइनस का इधर पॉजिटिव हो गया प्लस और 24 इस साइड है और माइनस के 21 उस साइड लेके जाओ कितना आ गया प्लस का 81। 3n इक्वल टू 105। n की वैल्यू कितनी आ गई 105 अपॉन 30। तो माइनस 81 जो है इस एपी का 35th टर्म है, यहाँ लिख देंगे। सो माइनस 81 इज 35th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। फॉलोइंग सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट की तरह है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी आपको एक एपी दी हुई है और ये पूछ रहा है कि जीरो इसका कौन सा टर्म होगा। देखो 84 80 76 कम होते जा रहा है, कभी ना कभी जीरो भी होगा, तो कौन से टर्म होगी जो जीरो होगी इसकी। तो आपको an की वैल्यू दे रखी है 0, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की वैल्यू 0 दे रखी है आपको, a की वैल्यू है 84 प्लस n की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आएगी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे माइनस 4, यहाँ लिख देंगे माइनस 4। 0 इक्वल टू 84 माइनस के 4 को प्लस के n से मल्टीप्लाई करो माइनस का 4 है और माइनस के 4 को प्लस के 1 से करो प्लस का 4। तो 0 इक्वल टू 84 और 4 कितना हो गया 88 माइनस 4n। 4n इस साइड ले आओ प्लस का हो जाएगा 4n इक्वल टू 88। तो n की वैल्यू है 88 अपॉन 4 20। तो 0 जो है इसकी 22 टर्म है। सो 0 इज 22nd term of the following AP। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ है, दोनों एक जैसे हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक आप खुद सॉल्व करेंगे। चेक वेदर 301 इज एनी टर्म ऑफ द एपी। आपको एपी दी हुई है और ये बताना है कि 301
11 माइनस 5, सेकंड टर्म में से फैक्टर माइनस करें कितना आया 6। n का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 301। a की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है -1 और d की वैल्यू है 6 इक्वल टू 301। 5 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को n से करेंगे 6n माइनस 6 को 1 से करेंगे 6 इक्वल टू 300। 6n माइनस 6 और प्लस 5 कितना आएगा -1 इक्वल टू 301। तो 6n इक्वल टू 301 प्लस 1, ये 1 साइड ट्रांसफर कर देंगे। 6n इक्वल टू 302, n की वैल्यू आ गई 302 अपॉन 6। इसको अपन डिवाइड करेंगे, ये आएगा। इसमें n की वैल्यू जो है वो इंटीजर नहीं आ रही है, तो आप ये लिखेंगे कि 301 इज नॉट एनी टर्म ऑफ एपी। आपको जो एपी दी है इसकी कोई भी टर्म 301 नहीं होगी। ये n की वैल्यू है, ये इंटीजर आना चाहिए या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर या होल नंबर आना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसे लिखेंगे here the value of n is not a whole number, so 301 is not any term of the following AP. इसकी कोई भी टर्म नहीं होगी। फोर्थ क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सेम थर्ड की तरह ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, इफ द सिक्स्थ एंड द 17th टर्म of an AP are 19 and 41 respectively, then find 40th term। इसमें आपको 6th टर्म दे रखी है एपी की और 17th टर्म दे रखी है। 6th टर्म दे रखी है 90। 6th टर्म का मतलब a6 की वैल्यू दे रखी है आपको 90 और 17th टर्म a17 वो दे रखी है आपको 41 और आपको a40 की वैल्यू फाइंड करनी है। 40 टर्म देखो a का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू है 6, तो यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे 6 माइनस 1 इंटू डी, उसकी वैल्यू दे रखी है 90। तो a प्लस 6 में से 1 गया कितना हो गया 5, d इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 1। 17 यहाँ पे a प्लस n, n की वैल्यू 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 41, a प्लस 16d इक्वल टू 41। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उनको सॉल्व करने के 3-4 मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उन मेथड में से किसी भी एक मेथड से आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो a प्लस 5t इक्वल टू 90 और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 16d इक्वल
लिख देंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, प्लस कीजिए माइनस कैंसिल, प्लस का 5d माइनस का 16d कितना हो गया माइनस 11d, तो प्लस का 19 माइनस का 41, ये हो गया माइनस का 22। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास में माइनस माइनस कैंसिल हो गया 22/11 2, d की वैल्यू आ गई 2। अब इस d की वैल्यू को अपन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन सेकंड में, वो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी इधर से। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, a प्लस 5 d की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू 19, a प्लस 10 इक्वल टू 19, इसको आगे सोल्व करेंगे, a की वैल्यू आ गई 19 माइनस 10 इक्वल टू 9, a की वैल्यू आ गई 9 तो d की वैल्यू आ गई 2। अब अपने को a40 टर्म निकालना है, तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a40 निकालना है, a की वैल्यू 9 प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स 14 माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस का है 2, a40 इक्वल टू 9 प्लस ये हो गया 39 इंटू 2, a40 इक्वल टू 9 प्लस 78 87, तो 40 टर्म आ गई इसकी 87। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 6 टर्म दे रखी थी 17 टर्म दे रखी थी, इससे आप दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे और वहां उस वैल्यू को उस इक्वेशन में रख देंगे। इस तरीके से आपको a40 टर्म आएगा। और जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म दे रखी है 4 एंड माइनस a। थर्ड टर्म मतलब a3 की वैल्यू आपको दे रखी है 4 और एक वैल्यू आपको a4 a9 नाइन्थ टर्म दे रखी है a9, इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस a। तो आपको ये बताना है कि इस a3 की कौन सी टर्म 0 होगी। सबसे पहले n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a3 की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो a3 की वैल्यू किससे लिखेंगे, तो a प्लस n की जगह रख देंगे 3 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 4, a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 6। अब a9 की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस a, तो a प्लस इस फॉर्मूले में n की जगह 9 रख देंगे, 9 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू माइनस a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8, ये इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का प्लस कर दो माइनस, ये प्लस है तो माइनस और ये
किसी में भी पुट करके ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप फर्स्ट में रख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल टू 4। तो a -4 प्लस का 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इक्वल टू 4। a की वैल्यू आ गई 4 और ये माइनस का हो जाएगा +4 इक्वल टू a इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू आ गई 8 और d की वैल्यू -2। अब आपको क्या पूछा है कि विच टर्म ऑफ दिस ap 0, कौन सी टर्म इस ap की 0 होगी। तो आपको an की वैल्यू दे रखी है, an की वैल्यू आपको 0 दे रखी है और n की वैल्यू पूछी है कि कौन सी टर्म 0 है। तो an का क्या फॉर्मूला होता है a + n - 1 * d = 0। a की वैल्यू आपके पास में है 8 + n - 1 तो d की वैल्यू कितनी आएगी -2 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे 8 -2 को प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे -2n और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। 8 और 2 हो गए 10 -2n इक्वल टू 0। तो 10 इक्वल टू 2n, 2n को साइड लगाएंगे n की वैल्यू आ गई 10/2, n की वैल्यू आ गई 5। तो 0 जो है इस AP की 5th टर्म है, यानी सो 0 इज 5th टर्म ऑफ AP। 5.2 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है। इसमें आपको डिटरमाइन द AP बतानी है whose third term is 16, यानी कि A3 की वैल्यू दे रखी है आपको 16 और आगे देखो ध्यान से 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। इसकी जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है। एक्सीड का मतलब क्या होता है ज्यादा। तो A7 टर्म जो है वो 5th टर्म 5 से कितनी ज्यादा है 12 प्लस 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। 7th जो टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है। एक्सीड को ज्यादा के लिए क्या करेंगे प्लस। ये आपको दो इक्वेशन बनानी है। अब A3 की वैल्यू 16 दे रखी है तो n वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू रख देंगे a + 3 - 1 * d = 16। a + 2d = 16। ये इक्वेशन नंबर 3। आगे A7 = A5 + 12। तो इसमें आप 7 है n की वैल्यू 7 रख देंगे, इसमें 5 रख देंगे। तो a + 7 - 1 * d = a + n की जगह 5 रख देंगे 5 - 1 * d + 2। तो a + 6d = a + 4d + देखो ये a प्लस का इधर भी प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6d और 4d को ले आओ इक्वल टू 12 है। तो 2d = 12 तो d की वैल्यू आ गई 12/2 6, d की वैल्यू 6। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन फर्स्ट में रख दो d की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a + 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है 6 = 16। a + 12 = 16। a की वैल्यू आ गई 16 - 12। फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस है तो आप उस AP को फाइंड कर सकते हैं। AP क्या आएगी 4। फिर इसमें आपको कॉमन डिफरेंस ऐड करना है अगले टर्म निकालने के लिए। 4 में 6 ऐड करेंगे 10, फिर 6 ऐड करेंगे 16, फिर 22। इस तरीके से AP आ जाएगा। तो आज आपको 5 क्वेश्चन करवाए एक्सरसाइज 5.2 के। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट सोल्व करेंगे।